राखी और आप सभी देख रहे हैं आरोग्य जगत। आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं कि कैंसर क्या होता है, कैंसर होने के कारण क्या होते हैं और कैंसर के उपचार क्या होते हैं। इन सभी की जानकारी देने के लिए जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेहमान जुड़े हैं वो हैं गोविंद जी। तो बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका आरोग्य जगत में। वंदे मातरम। आरोग्य जगत वंदे के मातरम सभी जी। दर्शकों को आरोग्य जगत के सभी दर्शकों को जी नमस्कार। और आप सभी और आपके परिवार स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसकी कामना करता हूं। पूरी आपका सवाल था कि जी जी कैंसर का नाम सुनते ही परिवार, पूरे परिवार का और खुद का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। दिमाग की नसें फटने जैसी हालात हो जाते हैं, जेब जी ढीली हो जाती है। तो जब मैंने पहली बार अपने जीवन में जब पहली बार कैंसर का नाम सुना था, 2010 में मेरे जानकार ऑफिस के बगल में थे, वो कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हमने भी जाना, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने शुरू करी। फिर थोड़े दिन बाद हम भूल गए। नॉर्मल सी बात है, हम भूल गए कि क्या हुआ था। जैसे समय बीतता गया हम उस चीज को भूल गए। उसके जी कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद मैंने राजीव भाई को सुना, और राजीव भाई को सुनने के बाद उनके व्याख्यान से पता चला कि कैंसर जो होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा खान पान है। जो हम आज खा रहे हैं, हमारे जो किसान जो उपजा के दे रहे हैं, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डाल के, वही सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो सबसे पहले अगर हम इसके बचाव की बात करें कि हम कैसे बचे कैंसर से, तो हमारा सबसे पहला ध्येय होना चाहिए कि हम किसानों को मजबूत करें, उन्हें मजबूर करें या उनसे विनती करें कि आप अपने खेतों में प्राकृतिक औषधियों का जो है खाद वगैरह ना डालें, गाय के गोबर से और प्राकृतिक खाद से ही उत्पन्न करें। ये अगर मेरे व्यक्तिगत की बात करें कि मैं क्या करना चाहूँगा, तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले हम अपने कुछ किसानों को सुधारें, किसानों से विनती करें कि वो कीटनाशक दवाइयाँ कम से कम उपयोग करें, ना ही करें तो बहुत बढ़िया जीवन में। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि हमारे गांव में, मैं बिहार से हूं, और हमारे गांव में अभी तक कोई भी कैंसर का मरीज नहीं है। कारण ये है कि वो डालते तो जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में डालते हैं। और खास करके मैं किसान हूं और हमारे परिवार किसान है, तो जब दादा दादी खेती करते थे तो वो कहते थे ये वाला जो खेत का एरिया है, इसमें जो चावल डाल रहे हैं ना, इसमें खाद नहीं डालेंगे, गाय का गोबर और ये डालेंगे क्योंकि इससे बच्चे खाएंगे। ये समझ उन्हें बहुत पहले भी थी। तो यही समझ सबके लिए करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं। हमारे किसानों से विनती है कि वो अपने खेतों में अप्राकृतिक चीजें ना डालें, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अनाज से भी ज्यादा आज के समय में जो खतरनाक हो रखा है, जो हमें कैंसर पैदा कर रहा है, वो हमारा फल फूल है। जी फलों का सेवन बढ़ता जा रहा है, और फल की उत्पादन करने के लिए हद से ज्यादा केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। फल को रखने के लिए, आपके जी ट्रांसपोर्टेशन तक आने तक के लिए केमिकल का उपयोग हो रहा है। तो अनाज से भी ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो फल है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और चीजें इस्तेमाल हो रही है। हम बच कैसे सकते हैं? अगर हम कुछ चीजें गलत खा भी रहे हैं तो बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले कोशिश करें कि हम कम से कम ऐसी चीजें खाएं। और जब उपलब्धि यही है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो हम अपने शरीर को ऐसा बनाएं कि हमारे शरीर में 2 किडनियां मिली हुई है जो फिल्टर का काम करती है। हम परिश्रम के द्वारा, पसीने के द्वारा, अपने दिनचर्या के द्वारा मेहनत करके हम अपने खाए पिए चीजों को पचा लें, और जब वो पचेगा तो कैंसर का रूप नहीं लेगा। जी राजीव भाई के व्याख्यानों में ही एक बात और सुनने को मिली थी कि अगर आपको लगता है कि आपने अपने शरीर में डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड जैसी चीजों से खाना खा रहे हैं, तो आपको हफ्ते में कम से कम 7 दिन गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना चाहिए, जिससे कि आपका विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकल जाए। बहुत ही साधारण उपाय उन्होंने बताए कि गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीजिए 7 दिन। अगर आपको लगता है कि आप गलत खान पान कर रहे हैं, तो सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ें, 2-3 चम्मच शहद मिलाएं और उसको पिएं।
रूटीन में बना लें कि हर महीने में एक हफ्ता हमें, चाहे हम अप्राकृतिक चीजें खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, इस चीज का सेवन करें। अब आ जाते हैं कि मैं 5 साल से जब राजीव भाई को सुन के स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में कार्य कर रहा हूँ, तो लाखों हजारों भाई बहनों के फोन आए, कैंसर के मरीज आते हैं, कैंसर के रोगी आते हैं। उनमें से कई भाई बंधु हमारे राजीव भाई के माध्यम से बताए गए उपचारों से स्वस्थ भी हुए हैं, आयुर्वेदिक औषधियों से स्वस्थ हुए हैं। इसी कड़ी में जो मुझे जानकारी मिली, राजीव भाई के व्याख्यानों में एक व्याख्यान था कि बलसाड़ में कोई जैन समाज हॉस्पिटल बना रहा है कैंसर का, उसके ऊपर काफी सारे प्रयोग चल रहे हैं। तो उस हॉस्पिटल के बारे में मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास, आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है, प्रमाण मिल चुका है कि आप कैंसर से ग्रसित हैं, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उस हॉस्पिटल में जरूर जाएं। उस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि जितने भी लोग गए हैं उन भाइयों ने, उनका अनुभव है कि वहाँ पे पूरी तरह से प्राकृतिक भोजन दिया जाता है, प्राकृतिक अनाजों का, देसी गौ माता से बने हुए दूध, गब्बे, दही, घी, छाछ का सेवन कराया जाता है। और 11 दिन अटेंडेंट के साथ रखा जाता है, अटेंडेंट और रोगी दोनों साथ में रहते हैं, और 11 दिन के लिए वो कोई चार्ज नहीं करते। 1000 रुपये का डिपॉजिट लेते हैं और वापसी जिस दिन आप 11 दिन के बाद आते हैं, तो आपकी इच्छा है आपको पैसे वापस दे दिए जाते हैं। आपकी इच्छा है आप वो पैसे वापस ले लें, और आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा ही इलाज करते हैं। अभी तक जितने भी भाई बंधु मेरे द्वारा वहां गए हैं, उनका कैंसर लगभग 40 से 50% सुधार की ओर महीने 2 महीने बाद ही है, क्योंकि वहां से दिनचर्या और भोजन के बारे में पूरी अच्छी जानकारी मिल जाती है कि आपको जिस स्टेज का, जिस तरीके का कैंसर है, तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, ये सारी चीजों का ज्ञान आपको 10 से 11 दिन में वहां मिल जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही सस्ता, मतलब इतना सस्ता तो हो ही नहीं सकता कि आपसे 1000 रुपये का डिपॉजिट लिया जाए और 10वें दिन आपको 1000 रुपये वापस दे दिया जाए। आज के टाइम में कोई 2 वक्त की रोटी खिलाने के भी पैसे ले लेता है, यो तो 11 दिन आपको भोजन दे रहे हैं दो जनों के साथ। बिल्कुल। इस तरीके से और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक हैं इलाज करने वाले, महेंद्रगढ़ में हैं, पाली गुरुकुल में कमल जी कैंसर का इलाज कर रहे हैं, गौ माता से बहुत सारे कैंसर के इलाज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक भाई होने के नाते विनती करूंगा कि बिना डरे, हर रोग को सबसे ज्यादा सही होने से जो रोकती है वो आपका डर। दवाइयां बेअसर होती है वो आपके डर के कारण। परिवार बर्बाद होता है, समाज बर्बाद होता है। तो अब मैं कुछ जो उपचार मैंने कई 5 सालों में लोगों को बताया, और उनमें से उनके कष्टों में निवारण काफी हद तक मिला। उनकी दवाइयां, चाहे वो जिस भी जगह से दवा करा रहे थे, आयुर्वेदिक करा रहे हैं, एलोपैथी करा रहे हैं, होम्योपैथ करा रहे हैं, उसके साथ 2-3 मैं उपचार बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे उपचार हैं, उनमें से 2-3 उपचार बता देता हूँ, क्योंकि उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। आप उसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। एक स्वस्थ इंसान भी शामिल कर सकता है और एक कैंसर का रोगी भी शामिल कर सकता है। उसके लिए करना क्या है, 300 ml 250-300 ml पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच अजवाइन, 1-2 चम्मच अजवाइन, 1-2 चम्मच सौंफ और 3-4 बादाम रात को मिट्टी के बर्तन में डालना है। सूर्योदय होने से पहले, ध्यान रखने वाली बात है, सूर्योदय होने से पहले उसी पानी में से अजवाइन को, सौंफ को छान के, बादाम के छिलके उतार के उसको अच्छे से घुटाई करनी है, पीसना है सिलबट्टे पे। और पीसने के लिए जो पानी का इस्तेमाल करना है वही भिगोया हुआ पानी इस्तेमाल करना है। उसके बाद 15-20 तुलसी के पत्ते लेने हैं, उसकी चटनी बनानी है। इन सबको, और जो पानी है उसमें इनको घोल के, छान के सूर्योदय होने से पहले ही पीना है। कितने दिन? 21 दिन से लेके 45 दिन तक। आपका जो भी कैंसर का इलाज चल रहा है, किसी भी पैथी से चल रहा हो, जो देखिए गुड़िया, मैं यहाँ बताऊंगा कि जिसके पास बहुत पैसा है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बॉम्बे, कलकत्ता, इलाहाबाद, मतलब अमेरिका तक जाके, सिंगापुर तक जाके, मलेशिया, जर्मनी तक जाके इलाज करा सकते हैं। लेकिन
भाई राजीव दीक्षित जी ने जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान उन लोगों के लिए है जो कहीं कोई चिकित्सा पैथी को अफोर्ड नहीं कर सकते। जी और मैं भी रसोई घर के माध्यम से उसी चीज का बढ़ावा प्रचार प्रसार करने में लगा हुआ हूँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण की एक सोच के साथ कि हर परिवार जी हो स्वस्थ समृद्ध। तो एक प्रयोग तो यह है, आप अजवाइन, सौंफ, बादाम और तुलसी का प्रयोग करें। दूसरा, अगर जैसे मौसम है अंगूर का, अगर जी मौसम अंगूर का मौसम है और आप कैंसर रोग से पीड़ित हैं तो 100 ml अंगूर का रस लें। 100 ml अंगूर के रस में आधा चम्मच किलौंजी का तेल मिलाएं। सुबह और शाम खाली पेट, मतलब खाली पेट का मतलब उसके आपने पिया उसके 1-1.5 घंटे बाद ही कुछ खाना खाना है, या 1-1.5 घंटे आपने खाना खा लिया है तो उसके 2-2.5 घंटे बाद ही उसको पीना है। सुबह शाम एक कप अंगूर के रस में आधा चम्मच किलौंजी का तेल मिला के पिया जाए तो हर प्रकार के कैंसर से बचाव भी होता है, और कैंसर हो रखा हो तो उसमें अद्भुत लाभ देखने को मिला है। अभी तक कई सारे भाई बहनों को बताने के बाद ये मैं बात बता रहा हूँ। इसके अलावा खाने पीने में अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया क्या खाएं, तो मैं कहूँगा आप जो भी खाते हैं खाना खाइए, लेकिन मेरे कहने से 1 किलो जौ 1 किलो जौ और 2 किलो जी गेहूं, इसकी बनी हुई आटे की रोटी बनाकर खाएं। जी जी 1 किलो जौ और 2 किलो गेहूं, इस अनुपात की बनी हुई आटे की रोटियां बनाकर खाएं, बहुत अद्भुत काम करता है। इसके अलावा भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान जब भी कोई सुनेगा, जब भी किसी भी भाई बंधु को तो वहां से मिला है कि गौमूत्र एंटी कैंसरस है। गौमूत्र को अलग अलग औषधियों के साथ सेवन करने से अलग अलग स्टेज के अलग अलग कैंसर को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता है। तो जी मैं इस आरोग्य जगत के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आप ताजा गौमूत्र लेकर आएं, उसमें हल्दी, पुनर्नमा और तुलसी, गिलोय, इनका रस मिलाएं। कितनी क्वांटिटी? तो चौथाई कप गौमूत्र में आधा आधा चम्मच इन सबको मिला के सुबह और शाम खाली पेट पिएं। आप कैंसर रोगी हैं तब भी, और कैंसर से बचना चाहते हैं तब भी। फर्क यह है कि अगर आप रोगी हैं तो इसको नियमित रखेंगे, रोगी नहीं है तो इसको अपने जीवन में अपने उतारेंगे। जी कभी जी जी कभार बिल्कुल। महीने में 1-2 दिन पी लिया। जैसे मैं हूँ, मैं जब से राजीव भाई को सुना हूँ तब से पूरे साल में 1 या 2 बार कम से कम 1-1 लीटर गौमूत्र पी जाता हूँ। जी इसके अलावा अपने जो मैं जिस हॉस्पिटल की बात कर रहा था उस हॉस्पिटल का एड्रेस, नाम और फोन नंबर मैं आपको भेज जी दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। जी बिल्कुल। वहां पे कॉल करके कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकता है, और वहां पे जाकर निस्वार्थ, तो कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एक जीवन शैली जीने का ज्ञान मिलेगा कि अगर आप कैंसर रोग से पीड़ित हैं तो आपके खान पान कैसे होने चाहिए। बताने को और कहने को बहुत कुछ है गुड़िया, लेकिन जी जी जिसके ऊपर बीतती है उसके उसी को दर्द पता को लगता समझते है। हुए, उसके जी दर्द को समझ के मैं एक भाई और बेटे होने के नाते कहूंगा कि हिम्मत रखें, डरे नहीं, और अप्राकृतिक औषधियों का सेवन जीवन में कम करें तो कैंसर अपने आप नहीं होगा, चाहे वो जी भोजन के माध्यम से हो चाहे दवा के माध्यम से हो। अप्राकृतिक औषधियों से जो इंसान बचा रहेगा वो कैंसर से भी बचा रहेगा। बिल्कुल। ओके गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा मुझे अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब जानकर। तो मैं चाहूंगी कि जो ये दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आपका कोई आखिरी संदेश जो आप इन तक पहुंचाना चाहें। जी गोविंद जी। हर बार की तरह मैं यही आखिरी संदेश दूंगा कि अपने जी जीवन में निरोगी जीवन का अगर मूल आधार है, निरोगी जीवन का मूल आधार हो शुद्ध सात्विक जैविक आहार। इसके लिए प्रयास करें, अपने किसानों से प्रयास करें, अपने आप से प्रयास करें, जो भी जैविक आहार बेच रहे हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाएं, अपनी क्षमता के अनुसार अपने जीवन में शामिल करें। और अगर आप प्राकृतिक औषधियों का सेवन कर रहे हैं, अप्राकृतिक भोजन का सेवन कर रहे हैं, तो उसको अपने जीवन, उसके विजातीय तत्व को निकालने के लिए परिश्रम करें, पसीना बहाएं। ठीक है गोविंद जी, अब इसी के साथ विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू गोविंद जी।
वंदे मातरम।